हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपने कारक का एक जो हमने विभक्ति का एक टॉपिक लिया था, उसमें हमने अपने कर्ता कारक को और कर्म कारक को, इन तीनों चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले वीडियो में हमने कारक और विभक्ति की पहचान के बारे में पढ़ा कि कारक और विभक्ति होती क्या है और कितनी होती हैं और उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं। इसके बाद हमने शुरू किया था कि कारकों के प्रकार, तो उसमें हमने पहले कर्ता कारक को पढ़ लिया। कर्ता कारक कौन होता है? जो किसी भी क्रिया को संपादित करता है। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। अब इसके बाद फिर हमने कर्म को पढ़ा कि कर्म क्या होता है। तो कर्म में हमने ये पढ़ा था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा जिसको चाहता है वो क्या होता है? उसका कर्म होता है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है तो पढ़ना उसकी क्रिया है, लेकिन वो पढ़ना किसको चाह रहा है? पुस्तक को। ठीक है। वानर फल खाता है तो वानर करता है और क्रिया उसकी क्या है? खाना। लेकिन वो खाने के द्वारा किसको चाह रहा है? फल को खाना चाह रहा है। तो जहां पर कर्ता का जो ईप्सित होता है, जो प्रिय होता है, उसको क्या कहा जाता है? कर्म की श्रेणी में आता है। अब हमारा तीसरे नंबर पे जो तृतीय विभक्ति जिसमें प्रयोग होती है, उस कारक को कहा जाता है करण। करण कारक वो होता है। अब करण कारक क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो करण कारक के बारे में एक बिल्कुल साधारण सी बात बताएं कि करण कारक अगर ध्यान में आता है तो आप ये देख लीजिए कि सहायता करने वाला, ये हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि सहायता करने वाला करण कारक होता है। यानी कहीं क्रिया हो रही है, कर्ता क्रिया को करता है और उसके द्वारा किसको चाहता है? कर्म को चाहता है। लेकिन उस कर्म को चाहने में, उस क्रिया को करने में जो उसकी सहायता करता है, जो क्रिया, जो काम हो रहा है, उसमें उसकी सहायता जिस चीज ने की, जिसके द्वारा उस काम को किया गया, अगर वो ना हो तो वो काम ना हो पाए, करण ना हो तो वो काम ना हो पाए, तो क्या होगा? तो जो सहायक होगा, जो सहायता करता है, वो हमारा करण कारक हो जाता है। जैसे कि राम ने पत्र लिखा, लेकिन फिर लिखा किसी चीज से तो लिखा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि उसने सिर्फ देखा और सोचा और हो गया। उसकी सहायता किसने की होगी? उसके कलम ने की होगी, उसके पेन ने की होगी, उसकी पेंसिल ने की होगी। जिस चीज से उसने लिखा होगा तभी तो वो हुआ होगा। ठीक है कि पेंसिल से नहीं लिखा, पेन से लिखा, लेकिन कंप्यूटर में लिखा, तो कंप्यूटर ने भी तो उसकी सहायता की लिखने में, टाइप करने में। कीबोर्ड होता है जो हमारा, उसने सहायता की आपकी। तो एक पत्र को लिखने में राम की सहायता जिस चीज ने की वो उसका करण हो गया। जैसे अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू किया तो हमने कलम से, अपने पेन से लिखना, मैंने ब्लैक बोर्ड पर कलम से लिखा। तो जहां पर क्रिया की सहायता जो करता है वो करण कारक होता है। तो यहां पर मैंने पेन से, मैंने अपनी कलम से ब्लैक बोर्ड पर लिखा या व्हाइट बोर्ड पर लिखा, तो यहां पर लिखने में मेरी सहायता जिसने की वो करण कारक हो गया। ठीक है। आपको वीडियो देखने में सहायता किसने की? फोन ने, है ना। आप क्या कहोगे? मैंने क्लास 6 का या मैंने व्याकरण का वीडियो देखा फोन में, तो फोन ने आपकी सहायता की, फोन आपका सहायक हो गया, या आंखें आपकी सहायक हो गई, कान आपके सहायक हो गए सुनने में। तो जहां पर से या के द्वारा इनके जो चिन्ह होते हैं वो कौन से होते हैं? से या के द्वारा करण कारक का। जहां पर से या के द्वारा का अर्थ निकले, या जो आप ध्यान कर लीजिए कि सहायक जो हो, क्रिया को पूर्ण करने में जो सहायक हो, कर्ता की जो सहायता करे, वो क्या होगा? उसका करण कारक होगा। मैं गिलास से पानी पीता हूं तो पानी पीना उसकी क्रिया हो गई, पानी उसका कर्म हो गया और मैं कर्ता हो गया। लेकिन उसकी सहायता किसने की? उसने, ग्लास ने, चषक उसका क्या हो गया? करण हो गया। तो जहां पर करण होता है, तो पहले हमें करण को समझना है कि करण क्या होता है। जो क्रिया को करने में सहायक होता है वो हमारा करण कारक होता है। अब करण कारक के लिए देखिए हमारे पास ये भी है कि साधक तमम करणम, यानी क्रिया की कार्य सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो वह करण होता है, जो हम आपको पूरा बता चुके हैं कि कार्य की जो भी कार्य या क्रिया की जा रही है, कर्ता की जो सहायता करता है
उसको सिद्ध करने में। यानी अगर हमने कहा कि राम ने कलम से पत्र लिखा, तो हम कहेंगे राम तो इसमें हो गया कर्ता, इसमें लिखना उसकी क्रिया हो गई। क्रिया के द्वारा क्या लिखना चाह रहा है, वो पत्र को लिखना चाह रहा है, तो ये उसका कर्म हो गया। लेकिन क्रिया और कर्म को के सहायक कौन बना, कलम। मतलब उसका कलम है तभी तो वो पत्र लिख पा रहा है। तो उसकी कार्य सिद्धि, पत्र लिखने की सिद्धि उसकी किससे हुई, कलम से हुई। हाथी ने सूंड से, हाथी ने सूंड से पानी पिया। ठीक है, अब यहां पे हाथी कर्ता हो गया, क्रिया को कर कौन रहा है, कर्ता कर रहा है। उसकी क्रिया क्या है, पीना। पीने के द्वारा वो चाहता किसको है, पानी को। लेकिन पानी को पीने में उसकी सहायता किसने की, उसकी सूंड ने। तो सूंड उसकी क्या हो गई, उसकी करण कारक हो गया। करण कौन हो गया, अपना सूंड। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि करण किसको कहते हैं, जो कर्ता की क्रिया की सिद्धि में यानी कार्य को पूरा होने में जो सबसे अधिक सहायक होता है, वो क्या होता है, हमारा करण कारक होता है। तो इसका एक सूत्र होता है साधक तमम करणम, यानी साधना, यानी साधन सिद्धि करने में, साधक होने में, पूरा करने में क्रिया की जिसने सहायता की वो साधक तमम करणम, वही साधन हमारा क्या है, करण हो जाता है। क्रिया की सिद्धि में जो साधक हो जाता है, यानी जो साधन बन जाता है, जिसके द्वारा वो अपने काम को पूरा कर लेता है, वो हमारा साधक तमम, वही क्या है, कर्ण है। जैसे सीता लेखन्या पत्रम लिखती। अब यहाँ पे लेखनी होता है ना, लेखनी का तृतीया विभक्ति क्या बन जाता है, लेखन्या। ठीक है, लेखनी इसका, ठीक है, लेखनी इसकी क्या है, सहायक है लेखनी। और उसका हमने क्या तृतीया में जब बनाएंगे तो वो क्या बन जाता है, रूप लेखन्या बन जाता है। तो यहाँ पे हो गया सीता, सीता कर्ता हो गई इसमें। अब इसके बाद उसकी क्रिया क्या हो गई, लिखती हो गया, यानी लिखना उसकी क्रिया है। क्रिया के द्वारा वो किसको लिखना चाहती है, पत्र को लिखना चाहती है, तो उसका वो कर्म हो गया। और लेकिन पत्र को लिखने में सहायता किसने की, लेखन्या, यानी उसकी लेखनी ने। तो ये उसका करण हो गया, क्योंकि करण ने उसकी सहायता की तभी उसने पत्र को लिखा। यानी कुछ ना कुछ तो सहायक बनेगा तभी तो वो अपनी क्रिया को कर पाएगा। राम ने बाण से किसको, बाली को मारा, या राम ने बाण से रावण को मारा। अब यदि हम कहें कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि राम ने रावण को मारा, लेकिन भाई किसी चीज से तो मारा होगा ना, ऐसे तो नहीं कि बातों से ही तो नहीं मारा गया होगा, किसी चीज से तो मारा होगा ना। तो जो उनकी मारने में जिसने सहायता की वो क्या बन गया, करण कारक बन गया। यानी जो बाण है, धनुष बाण है राम के, वो क्या बन गए, राम जी के धनुष बाण रावण को मारने में उनके सहायक बन गए। तो बाण जो हुए, धनुष बाण हुए, वो उनके करण कारक हो गया। ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं कि करण क्या होता है, जो कार्य को पूरा करने में, पूर्ण करने में जो कर्ता की सहायता कर देता है, वो सबसे अधिक जो सहायक होता है वही करण कारक होता है। तो इसका पहला सूत्र है साधक तमम कर्णम। इसके अब आगे बढ़ते हैं। तो करणे तृतीया और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर कर्ता में, हर कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है, और हर एक विभक्ति के लिए क्या होते हैं, सूत्र भी बनाए गए हैं कि भाई किस कारक में विभक्ति कौन सी लगनी है। तो उन्होंने कह दिया है कि करणे तृतीया, संस्कृत व्याकरण में सूत्र है एक, करणे तृतीया के कर्ण कारक जहां होगा उसमें तृतीया विभक्ति होती। जैसे रामः, राम ने क्या किया, बाणेन, बाण से रावणम हतवान, रावण को मारा। राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर राम अपने कर्ता हो गए। ठीक है, हतवान यानी मारना क्या हो गई, उनकी क्रिया हो गई। इसके बाद किसको, क्रिया के द्वारा वो किसको चाह रहे हैं, किसको मारना चाह रहे हैं, रावण को। तो रावण उनके कर्म हो गए, लेकिन सहायता किसने की, बाण ने। तो बाण से
जहाँ पे से हो गया बाण के द्वारा, बाण से, तो वो हमारा हो गया करण कारक। किस करणे तृतीया, साधक तमम कर्णम और करणे तृतीया, साधक जो होता है वो कर्ण हो जाता है और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। तो जहां पर भी आपको से या के द्वारा कर्ण कारक दिखेगा, उसमें आप हमेशा जब भी अनुवाद करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे आप लिखते हैं कि बालकः, ठीक है, बालकः द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका किसको कहते हैं? हमारी साइकिल को। और उसकी जब तृतीया बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पे ये बताया कि बालक विद्यालय जाता है, किससे जाता है? द्विचक्रिका, यानी अपनी साइकिल से। साइकिल को क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। तो द्विचक्रिका क्या थी? करण थी, तो इसलिए करण तृतीया, तो इसमें हमने क्या लगा दी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग लगा दिया। ठीक है, इसमें तो इसका रूप क्या बन गया? द्विचक्रिकया विद्यालय गच्छति। अब यहां पर हम देखते हैं कि सह कलमेन पत्रम लिखति। तो हम देखेंगे कि वह क्या, वह कर्ता हो गया, लिखति उसकी क्रिया हो गई, लिखने के द्वारा उसने किसको चाहा? पत्र को चाहा, तो वो उसका कर्म हो गया। लेकिन उसकी सहायता लिखने में किसने सहायता की? उसकी कलमेन, यानी कलम ने उसकी क्या किया? उसकी सहायता की। तो वो क्या बन गया? कर्ण बन गया। और कर्ण जब बन गया तो कलम शब्द का हमने तृतीय रूप का लगा दिया। कलम एक है तो एक वचन का कलम का हमने रूप बनाया, तो क्या बन गया? कलमेन, रामेण। जैसे राम का तृतीय विभक्ति का बालक का अकारांत, जैसे हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के में प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति, हमने अकारांत के सारी विभक्तियों के रूप आपको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाए थे। अकारांत पुल्लिंग के पढ़ा चुके हैं हम आपको, आकारांत स्त्रीलिंग के पढ़ा दिए और अकारांत नपुंसकलिंग के भी पढ़ा दिए हैं। और हमने ये भी आपको बताया था कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये दोनों जो होते हैं, दोनों अकारांत जो शब्द बनेंगे, उनके नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय को छोड़कर तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल अकारांत पुल्लिंग जैसे उसके रूप बनते हैं। तो कलम जो होता है, कलम का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बनता है कलमेन, जैसे रामेण, बालकेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कलम शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप लगा दिया, तो ये बन गया कलमेन, यानी कलम से। अब हम इसका अर्थ क्या निकालेंगे कि वह कलम से पत्र लिखता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि बालिका, अब कहेंगे बालिका ग्लास से पानी पीती है, तो हम क्या कहेंगे? बालिका, ग्लास को क्या कहते हैं? चषक, चषकेन। ठीक है, बालिका चषकेन जलम पिबती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बालिका ग्लास से पानी पीती है। बालिका इसकी कर्ता हो गई, क्रिया इसकी पीना हो गई। पीने के द्वारा वो किसको पीना चाह रही है? जल को पीना चाह रही है, तो वो उसका कर्म हो गया। और उसकी जल को पीने में सहायता किसने की? चषक ने। बालिका की का सहायक कौन बना जल पीने में? चषक, यानी ग्लास। तो यहाँ पे चषक क्या हो गया? हमारा करण कारक हो गया। और करणे तृतीया करण कारक हो गया, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है, तो चषक की जगह ये क्या बन गया? चषकेन। तृतीया विभक्ति एक वचन का हमने रूप बना दिया। ठीक है, अब देखिए
आगे देखते हैं, एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाले सूत्रों पर चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है शिक्षकः, अब यहाँ पर हम देखिए अभी उपनेत्रम लिख रहे हैं। ठीक है, पुस्तकम पठति, तो यहाँ पे लिखा है शिक्षक, शिक्षक पुस्तकम पठति, शिक्षक पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? अपनी पुस्तक को। ठीक है, पुस्तक उनके क्या हो गई? कर्म हो गई। क्रिया क्या हो गई? पढ़ना हो गई। शिक्षक कौन हो गए? कर्ता हो गए। अब कर्ता क्रिया को करने में कौन सहायता कर रहा है? उनका उपनेत्र, चश्मे से। चश्मा के बिना नहीं अगर उनको दिखाई दे रहा है तो वो क्या करेंगे कि वो अपने उपनेत्र से, यानी चश्मा से, चश्मे की सहायता से क्या करेंगे? अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे। तो ये उपनेत्रम जो होगा वो क्या बन जाएगा? उपनेत्रेण। क्या बन जाएगा? उपनेत्रेण। ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने में शिक्षक की सहायता किसने की? उपनेत्र ने की, यानी सहाय उसने चश्मे ने की। तो चश्मे को हम क्या कहेंगे? उपनेत्रम कहते हैं। और तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या बन जाता है? उपनेत्रेण। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि करण कारक जहां पर भी होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र की ओर कि आगे सूत्र हमारा क्या कहता है। तो यहां पर पता चल गया साधक तमम करणम। करणम क्या होता है? जो साधक होता है, सहायता करता है, सहायक होता है, वो कर्ण होता है। क्रिया को प्राप्त करने में, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वो कर्ण होता है। और कर्ण तृतीया, कर्ण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम आगे आ जाते हैं कि ये लिखा है कर्तृकरणयोस् तृतीया या अनुक्ते कर्तृ तृतीया। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको पता है, हमने शुरुआत से आपको बताते हुए आए कि जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। देखिए अब यहाँ पे हम क्यों वहां से पहले वाली विभक्ति की ओर आ रहे हैं आपको, क्योंकि अभी आप फिर कहीं से आप कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम आपको आगे से थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं। ये हमारी हो गई षष्ठी विभक्ति, जिसको कहते हैं संबंध, और अंतिम हो जाता है हमारा अधिकरण। तो आपको पता है कि कर्ता में कौन सी प्रयोग होती है? प्रथमा, है ना। कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम? किस विभक्ति के अनुसार रूप बनाएंगे? द्वितीया। ठीक है, कर्ण में अभी बताया कि कर्णे तृतीया, तो कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति के अनुसार रूप बनते हैं, और वहीं पर अधिकरण में सप्तमी की ओर सप्तमी की का प्रयोग करके हम रूपों को बनाते हैं। तो कर्ता हमारा प्रथमा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कर्ता में प्रथमा होती है और कर्ण कारक में तृतीया होती है। ये सही पता है कि ऐसा ही होता है कि कर्ता कारक जहाँ पे होता है उसको हम प्रथमा विभक्ति की तरह रूप बनाते हैं, और कर्ण कारक में हम क्या करते हैं? तृतीया विभक्ति का रूप बनाते हैं। लेकिन एक हमने जब आपको प्रथमा विभक्ति जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने एक जगह आपको ये बताया था कि जो कर्ता होता है, जब कर्मवाचक की बात आ जाती है, यानी कर्ता जब अप्रधान हो जाता है, यानी जब मेन नहीं रहता, मुख्य जब जहां पे उसकी प्रमुखता रहती है, तब तो वो कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है? दो तरह के वाक्य होते हैं, दो तरह के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है,
कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अभी किसी ने हमें वो भी किया था, कमेंट भी किया था कि हमने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं, कर्तृ और कर्मवाच्य नहीं है पता, तो उनके लिए हम फिर से ये चीज़ आपको बताएं कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या होता है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है कि राम ने, बालक ने, शिक्षक ने ऐसा किया, मतलब जहाँ पर ने शब्द किसके साथ में जुड़ रहा है, भाई प्रधानता छोड़ दो, अपन नहीं समझ में आ रहा कि प्रधानता क्या होती है, तो ये ध्यान कीजिए कि जहाँ पे कर्ता के साथ में ने शब्द जुड़ रहा हो तो वहां पर तो कर्तृवाच्य होता है। और जहां पर उसके द्वारा शब्द उसमें लग जाए कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा बाली को मारा गया, तो यहां पर कौन प्रमुख हो गया, इसके द्वारा बाली को मारा गया, ठीक है, शिक्षक के द्वारा पाठ को पढ़ा। तो यहां पे दो चीजों का याद रखिएगा आप, कर्तृवाच्य में याद रखिएगा कि कर्ता में जब आपका ने चिन्ह जुड़ा हो तो वहां तो आपका कर्तृवाच्य होगा। और कर्मवाच्य कहां होगा, जहां कर्ता में के द्वारा शब्द लग जाएगा, या कर्ता से लग जाएगा या कर्ता के द्वारा लग जाएगा चिन्ह। ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है, जहां पे के द्वारा या से लग जाए किसमें, कर्ता में, तो वो हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। वहां कर्म की प्रधानता हो जाती है कि पुस्तक को पढ़ा गया, मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, तो यहाँ पे मेरे द्वारा तो क्या हो गया, हमारा अप्रधान हो गया, अनुक्त हो गया। यहाँ पे ने शब्द ना जुड़ के द्वारा लग जाए, या ध्यान दीजिएगा कि जहां पे ने शब्द ना लगे कि मैंने किया, बालक ने किया, सीता ने किया, राम ने किया, शिक्षक ने किया, यहाँ ने शब्द लग रहा है, ने शब्द जहां पे लगेगा वो कर्तृवाच्य होगा। और जहां पे उसी कर्ता में के द्वारा लग जाए, ने मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, तो यहाँ पे मेरे द्वारा जो हो गया वो कर्ता कैसा हो गया, अप्रधान हो गया। यहाँ पे मेन कौन हो गया, कर्म बन गया, यानी पुस्तक को पढ़ा गया, पुस्तक उसमें मेन हो गई। मेरे द्वारा पत्र को लिखा गया, तो मैं जो था उसमें द्वारा शब्द लग गया, मेरे द्वारा मैं क्या, साधन बन गया, लेकिन पत्र कौन हो गया, प्रधान हो गया, मैं साधन बन गया, यानी जो करता था वो उसका सहायक बन गया। जैसे कि कलम सहायक हो रही थी, साइकिल सहायक हो रही थी जाने में, ग्लास सहायक हो रहा था पानी पीने में, उसी द्वारा मैं भी सहायक हो गया उस कर्म को पूरा करने में, उस क्रिया को पूरा करने में। तो जहां पे मैं सहायक बन गया वहां मैं प्रधान नहीं रहा, मैं अप्रधान हो गया, मैं अनुक्त कर्म हो गया। तो यहाँ पे कर्ता जब अनुक्त होता है, ये अनुक्त को समझाने के लिए हम इस पर आए, नहीं तो यहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज हो जाए कि अनुक्त कर्ता क्या है। भाई जो चीजें हमें कंफ्यूज करती थी वो चीज आपको भी करेंगी, इसीलिए हम इस पे आ गए कि हम आपको ये बताएं कि अनुक्त कर्ता क्या होता है। अनुक्त कर्ता कहाँ होता है, जहां वो प्रधान नहीं रहता कि मैंने क्रिया को किया, मैंने पाठ को पढ़ा, नहीं, मेरे द्वारा पाठ को पढ़ा गया, अब मैं क्या बन गया, सहायक बन गया, उसका करने वाला हूं लेकिन मैं अप्रधान हो गया। वहां पे प्रधानता किसकी हो गई, पुस्तक की हो गई, पाठ की हो गई। तो जो पाठ है वो पुस्तक है, जो पानी है मेरे द्वारा पानी को पिया गया, तो पानी है, पुस्तक है, पाठ है, जो कर्म था वो प्रधान हो गया। और जहां पर कर्म प्रधान हो जाए वो क्या हो जाता है, हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। और जहां पर कर्ता की जब प्रधानता रहती है तो वो कर्तृवाच्य रहता है। इतना अब आपको समझ लीजिए कि कर्ता में जहां पर आपको कर्ता शब्द दिख रहा है वहां पर यदि आपको उसमें ने चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वो कर्तृवाच्य वाक्य होगा आपका। कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। और जहां पर वो सहायक बन जाए, जहां पर कर्ता क्या बन जाए, अपना सहायक बन जाए, जहां पर उसके साथ में से या के द्वारा लग जाए उसके चिन्ह में, क्या किसी वाक्य में जहां पर से या के द्वारा आ जाए तो वही हमारा कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि उसमें कर्म की प्रधानता हो जाती है और कर्ता कौन हो जाता है, सहायक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे यही चीज आपको बता रहे हैं कि कर्मवाच्य में, अब कर्मवाच्य समझ में आ गया, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में जहां पे भाव की प्रधानता आ जाए या कर्म की प्रधानता आ जाए, कर्ता कौन हो जाएगा, वो अनुक्त हो जाएगा, वो सहायक हो जाएगा। और आपको पता है कि जो चीज सहायक होती है वो कर्ण में परिवर्तित हो जाती है, साधक तमम कर्णम, क्योंकि अब वो साधक बन गया, वो कर्ता नहीं रह गया, वो क्या बन गया, वो साधक हो गया। वो कर्ता तो है लेकिन कैसा हो गया, वो
सहायक बन गया, तो करणे तृतीया, तो उस कर्ता में भी तृतीया विभक्ति लग जाएगी। जबकि देखिए अगर यहाँ पे होता, इतना आपको समझ में आया कि जहां पर कर्ता अप्रधान हो जाए, यानी प्रधानता नहीं रहे, उसमें ने शब्द ना जुड़ के उसमें क्या लग जाए, के द्वारा या से लग जाए। और के द्वारा और से किस में लगता है, जो सहायता करता है, क्रिया को करने में जो सहायक होता है वो कौन हो जाता है, हमारा अनुक्त कर्ता हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण से समझा देते हैं, जैसे सीता ने पाठ पढ़ा, सीता ने पाठ पढ़ा, और यहीं पे हमने कहा कि सीता के द्वारा पाठ पढ़ा गया। तो यहां पे देखिए, यहां पे सीता ने शब्द आया है तो ये कर्ता हो गए और प्रथमा विभक्ति में आ गई। लेकिन जहां पर इसके साथ में के द्वारा लग गया वहीं वो क्या पहुंच गई, अपने तृतीया विभक्ति में पहुंच गई। जैसा कि हमने आपको चिन्ह बताया कि कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, वहीं पे करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा, सहायक है ना इसलिए। वहीं पर हमारा चतुर्थी के लिए होता है के लिए, चतुर्थी का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। यहीं पर पंचमी का चिन्ह होता है से, यानी अलग होने के अर्थ में। षष्ठी का अर्थ होता है, षष्ठी का चिन्ह होता है का, की, के, संबंध जिसमें बता रहा हो कि इसका विद्यालय, उसकी पुस्तक, ऐसा। और मैं और पर, जब हम पहुंचेंगे उन पर तो उनको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर अभी इतनी बात ध्यान रखिए कि कर्ता का चिन्ह ने होता है, तो जहां पर कर्ता के साथ में ने दिख रहा है तो वो हमारा किस में बनेगा, प्रथमा विभक्ति की तरह रूप बनेगा। और जहां पर उसमें के द्वारा शब्द लग गया, यानी तृतीया विभक्ति का लग गया से या के द्वारा, तो वहीं पर वो कौन सा बन गया, हमारा तृतीया विभक्ति में पहुंच गया। वहीं पे हमारा वो कर्ण कारक बन गया और वो उसका रूप किस प्रकार बन जाएगा, तृतीया विभक्ति के रूप में बन जाएगा। तो यहां पर देखिए यही इनके उदाहरण दिए गए हैं, कैसे कि रामेण यानी राम के द्वारा, बाणेन बाण से, बाण भी है, बाण भी सहायक है, लेकिन वहां पे राम ने नहीं कहा, राम ने नहीं कहा। अगर राम ऐसे लिखते हम कि राम ने बाली को मारा या बाली मारा गया, तो यहां पे क्या हो जाता, रामः बाणेन हतो बाली। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि राम ने किसको मारा, राम ने बाण से बाली को मारा। लेकिन यहां पे क्या कहा, जब वाक्य को इस प्रकार से कहा गया कि राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया, राम के द्वारा, तो उसमें ने ना हो कि यहाँ पे जब के द्वारा लग गया तो वहीं पर के द्वारा के आ जाने से राम रामः ना बन के क्या बन गए, रामेण बन गया, यानी करण बन गए। ये क्या बन गए, सहायक हो गए कि के द्वारा है ना, यानी सहायता कर रहे हैं, ये भी सहायक बन गए, है ना, अनुक्त हो गए, ये प्रधान नहीं रहे, अनुक्त हो गए, जहां पे ने की जगह के द्वारा लग गया इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम के द्वारा, तो इसलिए ये कर्ण कारक बन गए। और कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है हमारी, तृतीया। तो रामः ना बन के ये क्या बन गया, रामेण बाणेण हतो बाली। तो इसका क्या अर्थ हो गया, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं, रामेण रावणः हतः। इसका अर्थ क्या हुआ कि रामेण, अब दो चीजें साथ साथ में चल रही हैं। एक तो आप अनुवाद से संस्कृत बनाने का भी सीख रहे हैं कि यहाँ पे के द्वारा आएगा तो वहां पे कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी। अब यहाँ पे हम आपको अनुवाद भी बताते हैं कि यदि आपके पास इस प्रकार का वाक्य हो, राम में या कर्ता में जब प्रथमा विभक्ति ना हो
प्रथमा विभक्ति के अनुसार उसका रूप ना बना हो, उसका रूप तृतीया विभक्ति के अनुसार बना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो राम होगा उसका जब अनुवाद करेंगे तो हम क्या करेंगे, राम के द्वारा, क्या लिख देंगे, राम के द्वारा, क्योंकि हम यहाँ रूप देखेंगे कि यहाँ रामः रामौ रामा, प्रथमा विभक्ति का कोई रूप नहीं लिखा है, इसमें तृतीया विभक्ति का रामेण लिखा है। और तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, से होता है, ये क्या के द्वारा होता है, राम से या राम के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा रामेण, यानी राम के द्वारा क्या किया गया, रावण, रावण को हतः मारा गया, किसको, रावण को। तो रावण कौन है, कर्म है, और इसमें जो हमारा मारना है वो उसकी क्रिया हो गई। तो रावण इसका प्रमुख हो गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया। रावण कौन हो गया, इसमें प्रमुख हो गया कि मारना किसको हुआ, रावण को मारना था। किसने मारा, राम ने मारा, लेकिन यहाँ पे राम ने ना कह के द्वारा किया, तो के द्वारा से वो कौन बन गए, सहायक बन गए, अनुक्त बन गए, कर्ता, प्रमुख कर्ता नहीं रहे, वो अप्रधान कर्ता हो गए। और रावण कौन हो गया, उसमें रावण प्रमुख हो गया। तो रावण की जहां कर्म की प्रधानता हो गई वो कर्मवाच्य हो जाता है। फिर से एक बार देखेंगे, राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए, विप्रेण वेदः पठ्यते, यानी विप्रेण। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये कर्म था, एक और चीज आपको बता दें कि आपको उसमें भी आया था, आपके प्रथमा विभक्ति में जब हमने आपको समझाया था तो उसमें भी ये आया था कि जो हमारा कर्म होता है, जो प्रधान कर्म हो जाता है, कर्तृवाच्य में भी प्रथमा विभक्ति कब किस में बन जाती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लग जाती है, ये बताई थी। तो ये वही चीज आ रही है, ये कौन सा हो गया, अब ये कर्मवाच्य के वाक्य बन रहे हैं। ये कौन से बन रहे हैं, कर्मवाच्य के। जहां पे कर्मवाच्य क्यों हैं ये वाले, क्योंकि इन सभी में कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान नहीं है। कर्ता कैसा है, अनुक्त है। तो इसके संग में आपको वाच्य भी क्लियर होते जाएंगे कि देखिए यहाँ पे लिख दिया, राम के द्वारा रावण मारा गया। विप्रेण वेदः पठ्यते, यानी विप्र के द्वारा। अच्छा, हमने विप्र अकेला क्यों नहीं, विप्र ने क्यों नहीं लगाया, विप्र के द्वारा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे विप्रेण लिखा है, ये तृतीया विभक्ति का रूप है। विप्रेण यानी एण शब्द लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेना लिख के क्या लिखा, विप्रेण, यानी विप्र के द्वारा वेदः, वेद को। अब यहाँ पे देखिए ये वेद पढ़ना इसकी क्रिया है, और पढ़ने के द्वारा किसको चाह रहा है, वो किसको पढ़ना चाह रहा है, वेद को। तो वेद क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। लेकिन जहां पर कर्ता प्रथमा में नहीं है वहां पे कर्म क्या हो जाता है, प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। तो हम कहेंगे विप्र के द्वारा वेद पठ्यते, यानी पढ़ा गया। ठीक है, वेद पठ्यते यानी पढ़ता है, विप्र के द्वारा, वेद के द्वारा, यहां पे लिख देते हैं आपका इधर, वेद पढ़ा गया। ठीक है, ऐसे मया हस्यते, यानी मेरे द्वारा हंसा गया। मया देखिए मैं नहीं रह गया, अहम नहीं हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मया हो गया, तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप हो गया। तो क्या हो गया, हो जाएगा मेरे द्वारा हस्यते, हंसा गया, हंसा गया। तो सिर्फ हम आपको ये, अब जहां पे कर्म में सभी जगह के द्वारा लग गया, ने नहीं लगा है। फिर हम आपको बार बार बता रहे हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में आप कैसे अंतर करेंगे, कि जहां पर कर्ता में ने ना लगकर, ने नहीं लगा हो, उसमें के द्वारा लगा हो, क्या लगा हो, उसमें कर्ता में ने नहीं लगा हो, क्या लगा हो, के द्वारा लगा हो, या से लगा हुआ हो, तृतीया विभक्ति का चिन्ह लगा हो, तो वो कर्ता कैसा हो जाता है, प्रधान नहीं रहता है, वो कैसा हो जाता है, अप्रधान रह जाता है। और जहां पर कर्ता
अप्रधान हो जाए, अप्रधान हो जाए तो वहां पर कर्म प्रधान बन जाता है। भाई कोई तो प्रधान होगा उसमें, कर्ता अगर प्रधान नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान हो जाता है। और जहां पर कर्म प्रधान हो जाता है उन वाक्यों को कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको ये यहाँ पे हमें लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा, बस एक बार हम और दोहरा लेते हैं जिससे फिर आगे कंफ्यूजन ना हो। और भाई अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे कि यहाँ पे ये चीज हमें नहीं आई है तो वहाँ पे आप पूछ लीजिए। तो ये हमने क्यों आया, ये सारी चीजें क्यों टॉपिक में आई, क्योंकि हमसे उसमें भी पूछा गया था किसमें, कमेंट में, कि मैम हमने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं, मैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य नहीं पता, इसलिए हमने इस चीज को आपको बताया। और यहाँ पे वही अनुक्त कर्ता और करण आ गया था, इसीलिए हमने आपको ये बताया कि भाई कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है। तो कर्मवाच्य के जो भी कर्मवाच्य के जब भी वाक्य होंगे जिसमें कर्ता में ने ना लग के द्वारा लग जाएगा और वहीं पे कर्म प्रधान हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, वो कर्मवाच्य बन जाएगा। और ये कर्मवाच्य में ध्यान कीजिएगा कि कर्ता में प्रथमा ना लग के तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और वहीं पर कर्म में प्रथमा लग जाती है। अनुक्ते कर्म, अनुक्ते प्रथमा बताया था, प्रथमा विभक्ति का पढ़िएगा आप अपनी जो हमने कर्ता कारक बताया ना वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने एक बताया कि अनुक्ते प्रथमा यानी अनुक्त जहां पर कर्ता हो जाता है वहां पर कर्म में प्रथमा लग जाती है, कर्ता में तृतीया लग जाती है। ठीक है, तो ये कर्मवाच्य बना गया। अब यहाँ पर सभी जगह देखिए कि सभी जगह द्वारा लग गया है, से नहीं हो रहा है, क्या के द्वारा काम हो रहा है कि राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, रावण को मारा गया, रावण मारा गया। यहीं पर आया विप्र के द्वारा वेद पढ़ा गया, वेद पढ़ा गया। अच्छा, वेद पढ़ा गया यहाँ लिखा है, मेरे द्वारा हंसा गया। तो जहां पर क्या हुआ, हमारा कर्ता था वो अप्रधान हो गया तो उसमें के द्वारा लग गया, इसीलिए वो कर्मवाच्य का वाक्य बन गया। और वहीं पे कर्म में क्या बन गया, कर्म प्रथमा में आ गया और जो कर्ता था वो तृतीया में पहुंच गया, उलटफेर हो गया। कैसे उलटफेर हो गया कि जो कर्ता, जहां कर्ता कर्म और करण ये चल रहा है, प्रथमा द्वितीया और तृतीया, तो जहां पे कर्ता को किस में बनना चाहिए, प्रथमा में बनना चाहिए, वो बन जाता है तृतीया में। और जहां पे कर्म को द्वितीया में बनना चाहिए वो हमारा प्रथमा में पहुंच जाता है, लेकिन करण हमारा तृतीया में ही रहेगा, कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे ये इसलिए ये चीज बताई थी कि कभी कभी कर्ता भी तृतीया विभक्ति में हमें मिलता है, कहीं कहीं पे हमें कर्ता को तृतीया विभक्ति में बनाना पड़ता है। तो वो क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि ये कहता है कर्तृकरण यूज तृतीया या अनुक्ते कर्तृक्रिया, यानी कर्तृ में और कर्ण में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कब होता है, जब हमारा कर्ता अनुक्त हो जाता है, जब हमारा कर्ता कैसा हो जाता है, अप्रधान हो जाता है, जिसमें ने नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है, के द्वारा लग जाता है उसमें, तो फिर हमारा कर्ता तृतीया विभक्ति में कर्ण कारक की तरह बनता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ने ना लग के उसमें क्या लग गया, के द्वारा लग गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वहीं पे उस जैसे यहाँ पे रावणम होता, जैसे अगर यहाँ पे एक वाक्य हम बताते हैं आपको, इसी वाक्य को हम आपको कर्तृवाच्य में बता देते हैं और इसी को आपको कर्मवाच्य में, जैसे ये लिखा है कि रामेण, देखिए रामेण रावणः हता, यानी राम के द्वारा क्या हुआ, राम के द्वारा रावण मारा गया। ये तृतीया विभक्ति का कर्ता हो गया और कर्म कौन बन गया, इसमें प्रथम में आ गया, कर्म प्रथमा में आ गया, इसलिए रावणः हो गया, रावणम नहीं हो गया। अगर यहाँ पे ये किस वाच्य में होता, कर्तृवाच्य में होता, कर्तृवाच्य में होता तो इसको किस प्रकार से बनाते, ये हो जाता रामः
ठीक है, रावणम, तो यहाँ पे क्या हो जाता, रे रावणम हो जाता, क्योंकि ये प्रथमा में जाते, ये जो कर्ता होता वो प्रथमा में बनता, और जो हमारा कर्म होता वो हमारा द्वितीय विभक्ति में बनता। लेकिन यहीं पर जब ये रामेण है यानी राम के द्वारा हो गया तो वही हमारे रामेण बन गए, यानी प्रथमा की जगह वो तृतीया में परिवर्तित हो गए। और जो हमारा रावण है, रावण जो हमारा कर्म है, मारना किसको चाह रहे हैं, रावण को मारना चाह रहे हैं ना, तो कर्म है वो हमारे किस विभक्ति में आ जाएंगे, वो हमारे प्रथमा में आ जाएंगे। तो जहां पे सीधा सीधा काम चल रहा है वो कर्तृवाच्य है, जहां पे कोई उलटफेर नहीं हुआ वो हमारा कर्तृवाच्य है, यानी कर्ता प्रथमा में है, कर्म द्वितीया में है, कर्ण तृतीया में है, तो वो तो हमारा कर्तृवाच्य है। और जहां पे उलटफेर हो गया वो हमारा कर्मवाच्य हो गया, वो क्या बन गया, हमारा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन, कर्म, कर्म कहाँ पे पहुंच गया, जो कर्म है हमारा वो किस में आ गया, प्रथमा में आ गया, और जो हमारा कर्ता है वो तृतीया विभक्ति में पहुंच गया। ठीक है, तो इसके अब आप समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है। जहाँ पे कर्ता जब प्रधान होता है तो वो कर्तृवाच्य होता है, और जहाँ पे कर्म प्रधान हो जाता है वहीं पर हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कर्मवाच्य भाववाच्य में, जब कर्मवाच्य की बात हो रही हो यानी जब कर्म की प्रधानता हो तो वहां पे कर्ता कैसा हो जाता है, अनुक्त हो जाता है। समझ में आ गया, उसमें नि शब्द नहीं रहता, उसमें क्या लग जाता है, के द्वारा लग जाता है। तो उस अनुक्त कर्ता में और कर्ण में तो भाई तृतीया लगेगी ही, लेकिन उस कर्ता में भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पे राम होना चाहिए था तो रामेण हो गया, क्योंकि इसमें हमने अनुवाद बनाया था, वो हमने वाक्य ये बोला था, हमने वाक्य बोला भाई, वाक्य बोलने में परिवर्तन कर दिया। जैसे हमने बोला राम ने बाली को मारा, तो यहाँ पे राम हो जाता, राम बाणेन हतो बाली, लेकिन हमने क्या कहा कि राम के द्वारा बाली को मारा गया, बाली को प्रधान कर दिया और राम अनुक्त कर दिए, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, रामेण हो गया, राम नीरा रामेण हो गया। रामेण रावण हता, राम के द्वारा रावण को मारा गया। विप्रेण वेद पठ्यते, यानी विप्र के द्वारा वेद को पढ़ा गया। मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा गया। ठीक है, समझ में आया। कर्ता में जब ने, कर्ता को जब हम किसी वाक्य को बोलते समय कर्ता में ने शब्द का प्रयोग ना करके कर्ता में के द्वारा शब्द जोड़ दें तो वहीं पर वो कर्ता प्रथमा से हटकर कहाँ पे, तृतीया में पहुंच जाता है, और वो जो कर्म है वो प्रधान हो जाता है। वो कहता है कि इसकी जगह खाली हुई, ये कहाँ पे पहुंच गया, ये तृतीया में पहुंच गया है, तो मैं पहुंच जाऊंगा, मैं द्वितीया को छोड़ के मैं प्रथमा को मैं पहुंच जाऊंगा। भाई देखिए, हर कोई ऊपर पहुंचना चाहता है, तो कर्म भी सोचता है कि मैं द्वितीया में क्यों रहूं, जब यहाँ की सीट मेरी खाली हुई है, जब हमारा ये जो कर्ता है, जब ये कर्ता तृतीया में जा रहा है तो मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, मैं प्रथमा में पहुंच जाता हूँ। तो जैसे ये प्रथमा में पहुंचा तो वो हमारा कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा कमेंट में, हम आपको फिर एक्सप्लेन कर देंगे आपको। चलिए, तो इतना समझ में आया कि कर्तृकर्णयों तृतीया, कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। किससे, अनुक्ते कर्तृ तृतीया, यानी जहां पर कर्ता अनुक्त होता है वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ये दो सूत्र है, इनके द्वारा क्या हुआ, जो हमारा कर्ता था वो तृतीया में पहुंच गया। भाई कर्ण तो तृतीया में रहना ही है, जो साधन है वो तो तृतीया में रहना ही है, लेकिन जहां कर्ता भी साधन बन रहा है, उसके द्वारा भी वो काम किया जा रहा है, तो वो भी हमारा तृतीया में पहुंच जाता है। जैसे ही तृतीया में वो पहुंचा तो कर्म पहुंच जाता है। कर्म कौन सा हो जाता है, कर्म हमारा एक प्रथमा में पहुंच जाएगा, एक वचन प्रथमा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्लियर हो गया आपको। मैं ये इतना लंबा इसलिए खींचा क्योंकि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में बच्चों को परेशानी थी और उनने हमसे पूछा था। आगे पहुंचते हैं। सहयुक्ते प्रधाने या सहार्ते तृतीया, यानी जहां पर सह शब्द यानी साथ शब्द, जब किन्हीं वाक्यों में हम साथ शब्द का प्रयोग करें, सहयुक्ते, सह का अर्थ होता है साथ, सहयुक्ते प्रधाने, जहां पर साथ की प्रधानता हो गई,
वहीं देखिए जिसकी प्रधानता होती जा रही है वहीं क्या बन जाता है, तृतीया आ जाती है। जरूरी नहीं करण भी हो, लेकिन जहां पर अब देखिए साथ की, वहां पर क्या था, कर्म की प्रधानता हो गई थी, इसलिए कर्ता भी कौन बन गया था, तृतीया में पहुंच गया था। यहां पे क्या कह रहे हैं ये कि सहयुक्ते प्रधाने क्या हो जाता है, तृतीया हो जाती है, या सहार्थे, सह का जहां पे अर्थ आ जाए, साथ का जहां पर अर्थ आ जाए, वहां पर तृतीया विभक्ति लगती है। अब देखिए जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, ये संस्कृत के शब्द बताए गए हैं जिनका अर्थ साथ में निकलता है। जिनका अर्थ कैसे निकालते हैं कि पुत्र पिता के साथ गया, राम लक्ष्मण के साथ बन गया, सीता राम के साथ बन गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे साथ में किसके साथ में जा रहे हैं, साथ शब्द जहां पर आ गया वहां पर तृतीया प्रयोग होगी। किस में होगी, पुत्र में, जो साथ में जा रहा है। जैसे राम के साथ सीता गई, तो राम तो जा ही रहे थे लेकिन साथ में सीता गई, तो साथ में जो संग में लग जाएगा, संग में पीछे पीछे चला जाएगा, वो कौन बन जाएगा, करण बन जाएगा। भले वो भी क्रिया कर रहा है, वो भी करता है, लेकिन जहां पे साथ में अर्थ है, तुम साथ में जा रहे हो इसलिए तुम तृतीया में जाओगे, तुम प्रथमा में नहीं रहोगे। तो जैसे ये लिखा है पुत्रेण सह पिता आगता, पुत्र के साथ पिता आता है। तो यहाँ पे देखिए किसके साथ आ गया, पुत्र के साथ। तो पुत्र में कौन बन गया हमारा, पुत्र के साथ जा रहे हैं ना, तो वो तृतीया में जा गया। रामेण सह सीता गता, तो राम के साथ गई ना सीता, तो राम हमारे कौन बन गए, तृतीया में पहुंच गए। छात्रेण समम गुरु गतः, छात्र के साथ गुरु गए। ठीक है, किसके साथ गए, छात्र के साथ, तो छात्रेण, छात्र कौन बन गया हमारा, तृतीया बन गया। त्वम मया साकम, त्वम यानी तुम मेरे साथ, तो मया मैं था, मैं का तृतीया बन गया तो मया हो गया, यानी तुम मेरे साथ तिष्ठ यानी बैठो। ठीक है, तो जहां पर सह का युक्त हो जाए, जिसके साथ शब्द जुड़ जाए कि राम के साथ सीता गई, लक्ष्मण के साथ, राम के साथ सीता और लक्ष्मण गए, राम के साथ लक्ष्मण गए, या पिता के साथ पुत्र गया, तो जिसके साथ कोई जा रहा है, जो पीछे पीछे, जिसके पीछे पीछे जा रहे हैं, जिसके पीछे पीछे, जो पीछे पीछे नहीं जा रहा है, जिसके पीछे पीछे कोई जा रहा है, जिसके साथ कोई जा रहा है, तो वो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है सह के अर्थ में। जैसे पुत्र के साथ, राम के साथ, किसके साथ है, राम के साथ, तो राम किस में बन जाएंगे, तृतीया में, जबकि वो करता है, प्रधान है, जाने वाले वही है, लेकिन वो किस में पहुंच जाएंगे, प्रथमा में ना बन के कहाँ पहुंच जाएंगे, वो तृतीया में। छात्रेण, छात्र के साथ, तो छात्र जो हमारे हैं, तो जो छात्र है वो क्या हो जाएंगे, छात्र के साथ। तो जहां पे साथ, देखिए संस्कृत में पहचान कैसे होगी कि सह, साकम, सार्धम, समम, इन अर्थों में, यानी साथ के अर्थ बताते हैं ये चारों शब्द। तो इनसे युक्त जो भी करता होगा, इनके साथ में अगर युक्त कोई करता है तो इनके प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। और तृतीया विभक्ति किस कारक में होती है, करण कारक में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र के साथ गुरु गतः यानी गुरु गए। त्वम मया साकम तिष्ठ यानी तुम मेरे साथ, ठीक है, तुम मेरे साथ बाजार गए, तुम मेरे साथ विद्यालय गए, तुम मेरे साथ बैठो या तुम मेरे साथ चलो। तो जहां पर साथ शब्द आएगा, जिसके साथ हो रहा है वो काम, पिता के साथ हो रहा है, बालक के साथ हो रहा है, शिक्षक के साथ हो रहा है, माता के साथ हो रहा है कि माता के साथ सीता कहाँ गई, विद्यालय गई, माता के साथ सीता कहाँ गई, बाजार गई। तो किसके साथ गई, माता के साथ। किसके साथ गया, पिता के साथ। साथ शब्द आने पर उस कर्ता में क्या लग जाता है, प्रथमा ना लग के वो क्या बन जाता है, तृतीया बन जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई आपकी कि सहयुक्ते प्रधाने सहार्ते तृतीया। जैसे कई बार क्या होता है, इन सूत्रों को भी पूछ लिया जाता है। जैसे बड़े एग्जाम्स जब आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें पूछ लेते हैं कि सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, भाई तृतीया विभक्ति है। सह किस सूत्र से होती है, सहार्ते तृतीया या सहयुक्ते प्रधाने तृतीया। इन सूत्रों के द्वारा
सह के साथ में यानी सह युक्त होने पर, सह शब्द का युक्त होने पर तृतीया विभक्ति बन जाती है, जिसके साथ वो क्रिया हो रही है। ठीक है, कि पुत्र के साथ आया तो क्या आता है, तो क्या हो जाएगा, पुत्रेण, पुत्रः नहीं रहा है, पुत्रम नहीं रहेगा, पुत्रेण हो जाएगा। राम के साथ जा रहे ना तो रामः नहीं रहेगा, रामेण हो जाएगा। छात्र नहीं रहेगा, छात्रेण हो जाएगा। मैं नहीं रहेगा, अहम नहीं रहेगा, मया हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि जहां पे सह का अर्थ होगा वहां पर क्या होगा, तृतीया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग क्या होता है, अपवर्ग का अर्थ होता है समाप्ति, किसी काम को समाप्त कर लिया जाए, कि मैंने 1 महीने में पूरा पाठ पढ़ लिया, मैंने 1 महीने के अंदर मैंने क्या किया, अपना पाठ पूरा पढ़ लिया, मैं 1 महीने के अंदर पूरी पुस्तक को पढ़ लिया, मैंने अपना अभ्यास 1 दिन में पूरा याद कर लिया, काम समाप्त हो गया 1 दिन में। 1 दिन में आपने अपना पूरा पाठ याद कर लिया, आपने पूरा अभ्यास कार्य सीख लिया, तो कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है। और अपवर्ग में हमेशा क्या होती है, इस अर्थ में जहां कालवाची या मार्गवाची शब्द हो रहा है। हमने कहा कि 1 किलोमीटर तक चलकर मैं मंदिर पहुंच गया, वही पूरा हो गया हमारा काम, 1 किलोमीटर चलकर मैं मंदिर पहुंच गया, तो ये मार्गवाची शब्द हो गया, पूरी हो गई लेकिन क्रिया, ये नहीं कि 1 किलोमीटर तक चल रहा हूं या अभी 1 किलोमीटर तक आगे और चलना है या 1 किलोमीटर तक हमें जंगल मिला और उसके बाद, लेकिन अभी ये नहीं है कि हमारा कार्य पूरा हो गया, भाई 1 किलोमीटर तक हम चले तो हमें वहां पर जंगल मिला, लेकिन अभी यहाँ पे कार्य पूर्ण नहीं हुआ कि जंगल मिलते मिलते हम अपने घर पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हुआ, कार्य की पूर्ति तो नहीं हुई, तो कार्य फल की प्राप्ति नहीं हुई, कार्य की समाप्ति नहीं हुई, तो तब तक क्या चलेगा, वहां पे द्वितीया चलेगी। जैसे आपको लास्ट में कालध्वनो अत्यंत संयोगी द्वितीया बताया था सूत्र, कर्मवाच्य में, कर्म जो आपका कारक था उसमें आपको समझाया था, कालध्वनो अत्यंत संयोगी द्वितीया, कि 1 कोस तक हमारे साथ 1 कोस तक जंगल है, 3 कोस तक नदी टेढ़ी है ना, 1 कोस से 1 वर्ष से मैं व्याकरण पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ते चले आ रहे, अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि अपवर्गीय तृतीया, जहाँ पे काम पूरा हो जाए, कार्य की समाप्ति हो जाए, जहाँ पर वहां पे तृतीया हो जाती है। जैसे माह से यानी 1 मास में, 1 मास से 1 मास में क्या हो गया, व्याकरण अधितम, यानी 1 मास में मैंने व्याकरण पढ़ लिया। अब 1 मास में, जबकि हम इसमें अधिकरण कारक लगा देते मास में, लेकिन क्यों नहीं लगाया, कि अपवर्गीय तृतीया कहता है कि जहां पे कार्य की समाप्ति हो जाए, उस अर्थ में जहां पे कालवाची और मार्गवाची शब्द होंगे, यानी वो जो समय को, कालवाची यानी जो समय को दर्शा रहे होंगे, मार्गवाची यानी जो रास्ते को दिखा रहे होंगे, उन शब्दों में तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे माँ से व्याकरणम अधितम, यानी मास में 1 मास में व्याकरण पढ़ लिया। सह क्रोशेन कथाम अकथयत, उस वह क्रोशेन यानी 1 कोश में कथा को कह लिया। अयम चतुर्भी वर्षे गृहम विनिर्मितवान, मैंने 4 वर्षों में घर बनवा लिया। अयम यानी यह, चतुर्वी वर्षे, अहम होगा यहाँ पे, अयम नहीं होगा, अहम चतुर्वी वर्षे यानी मैंने क्या किया, 4 वर्षों में गृह बनवा लिया, मैंने 4 वर्ष में अपना घर बनवा लिया, मैंने 2 वर्ष में पूरा अध्ययन कर लिया, है ना, मैंने 1 वर्ष में कक्षा 6 उत्तीर्ण कर ली, मैंने 1 वर्ष में कक्षा 10 उत्तीर्ण कर ली, मतलब आपकी कार्य पूरी हो गई ना। तो जो 1 वर्ष है, 1 माह है, 1 दिन है, कालवाची हो गया, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 कोस से, है ना। तो जहां पे मार्गवाची, इन दोनों में क्या होगा, तृतीया विभक्ति बनेगी। तो देखिए जैसे मासे, क्रोशेन, चतुर्भिः वर्षे, ये सब हमारे कौन सी बन गए, हमारे तृतीया विभक्ति में बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी शब्द आ जाते हैं कि 1 मास से मैंने व्याकरण को पढ़ लिया। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे भाई कर्णकारक क्या है, कौन सी लगाएं, मास में। इस समय का जो शब्द है कि 1 महीने में मैंने क्या कर लिया, 1 महीने में मैंने पूरी संस्कृत को पढ़ लिया, या 1 महीने में मैंने संस्कृत को पढ़ा दिया। तो 1 महीना जो शब्द है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें, प्रथमा लगाएं, 1 महीने में द्वितीया की तरह रूप बनाए, तृतीया की तरह बनाए,
तो बता दिया है कि जहां पे फल प्राप्ति या कार्य समाप्ति हो जाए तो उस कालवाची और मार्गवाची शब्द में आप तृतीया विभक्ति लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सूत्र पर आते हैं। येनांग विकारः, येनांग विकारः यानी येन अंग विकारः, जिस अंग में विकार हो। येन अंग विकारः, येनांग विकारः, विकार यानी खराबी। कोई व्यक्ति है जिसके किसी भी अंग में विकार हो, जिस अंग में खराबी हो, उस अंग में क्या हम लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे लिखा है बालकः कर्णे बधिरः, बालक कान से बधिर है, यानी कैसा है? बहरा है। तो भाई उसके किस बालक के किस अंग में विकार है? उसके कान में। तो कर्ण जो हो गया, कान हो गया, उसमें क्या लग गई? तृतीया लग गई। श्यामः पादेन खंजः, यानी श्याम पैर से लंगड़ा है। तो भाई पैर किस अंग में खराबी है? उसके पैर में। तो यहाँ पे तृतीया लग गई। नेत्रेण काणः, यानी एक नेत्र से कैसा है? काणा है, उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो उसकी किस अंग में विकार है? नेत्र में। तो नेत्र में तृतीया विभक्ति लग गई। नेत्राभ्याम अंधा, दो नेत्र हो गए तो नेत्र, एक नेत्र था तो नेत्रेण शब्द बना। और यहाँ पे नेत्राभ्याम क्यों? यानी दोनों आंखें उसकी खराब है। भाई दो ही तो है, तो द्विवचन का रूप आएगा। तो क्या आ गया? नेत्राभ्याम अंधा, नेत्रों से अंधा है, दोनों नेत्रों से अंधा है। सह अक्षणा काणः, यानी आंख से काना। तो देखिए जिस अंग में विकार हो, कभी भी भाई ये देखिए कि जरूरी थोड़ी ना है कि जहां पे सहायता ही दिख रही हो वहीं पे के द्वारा होगा तभी हम लगाएंगे। लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पे मैं स्पष्ट ना हो रहा हो कि यहाँ पे कर्ण कारक है कि नहीं, तो हम किस विभक्ति में उसका रूप बनाते हैं। तो ये बता दिया कि ये नांग विकारा, यदि कोई ऐसा वाक्य आए जिसमें उस कर्ता के यानी उस किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के किसी अंग में क्या होता है, जब कोई खराबी हो, विकार हो, तो उसको हम क्या बनाएंगे? उसको हम तृतीया विभक्ति में बनाएंगे। ठीक है, उस अंग को येनांग विकारा, अंगी के जिस अंग में विकार होता है वो तृतीया विभक्ति में उसका रूप बनता है। तो देखिए कर्ण नहीं बना, कर्णे हो गया, पादेन हो गया, नेत्रेण हो गया, नेत्राभ्याम हो गया, अक्षणा हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इतना समझ में आ गया आपको कि जहां पर किसी भी अंग में जहां पर विकार हो उस अंग का जो शब्द होगा उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। आगे चलते हैं। इत्तंभूत लक्षणे, यानी किसी की पहचान किसी चीज से हो रही हो। किसी, जैसे हमने देखा कि भाई उसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो हम समझ रहे हैं कि वो साधु है या सन्यासी है। भाई उसके कपड़ों को देखकर हमने उसकी पहचान की, है ना। हमें लगा कि ये अब कोई हमारे सामने धोती कुर्ता पहन के और पगड़ी बांधकर कोई आया, ठीक है, तो हम उसकी पहचान क्या करेंगे कि ये किसी ग्राम का कृषक है, किसान है ना। ये चीज हम सोचेंगे उसके बारे में, उसके लक्षणों को देखकर, है ना, उसके कपड़ों को देखकर या उसके व्यवहार को देखकर हम पहचान करेंगे कि वो कैसा है, वो सज्जन है या उसकी जहां से पहचान हो रही होगी। इत्तंभूत लक्षण, यानी जिससे हमें उसके लक्षण का ज्ञान हो जाए, वहां पर भी तृतीया विभक्ति होती है। तो जैसे देखिए, किसी की पहचान अर्थ में जो शब्द प्रयोग होते हों, यानी किसी की पहचान कि वह वस्त्रों से सन्यासी प्रतीत होता है, वो जटाओं से तपस्वी लगता है, वो हमें शिखा रखे हुए है तो हमें हिंदू समझ में आ रहा है कि उसकी शिखा है तो वो ब्राह्मण है या पंडित है ना। उसने पगड़ी बांधी हुई है तो हमें वो सिख समझ में आ रहा है। हमने उसकी पगड़ी को देखा और देखकर समझा कि उसकी पगड़ी से हमें पता चल रहा है कि वो कौन है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है। भाई उसके लक्षण को देख के हमने उसकी पहचान की, तो जिस लक्षण को देख के उसकी हमने पहचान की है उस लक्षण में तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे जटाभिस्ताप्तः, जटाभिस्ताप्सः, यानी जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। भाई हो रहा है या नहीं, है या नहीं ये तो नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा है। रामानुज वस्त्रेण सज्जनः, रामानुज अपने वस्त्रों से सज्जन लग रहा है।
भाई किसी किसी के वस्त्र ही देख के हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, और कोई जब अच्छे से सही सलीके से अच्छे वस्त्रों को पहने हुए हो, सज्जनता से आपसे बात करो, तो उसको देख के ही लगेगा हाँ कि ही इज अ जेंटलमैन। ऐसा कहते हैं ना कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है बॉय, हम ऐसा कहते हैं ना ही इज अ स्मार्ट बॉय, है ना, ब्यूटीफुल। भाई उसके लक्षणों को देखकर हमने उसकी पहचान की ना कि वो अच्छा है, या फिर उसके खराब कपड़ों को देखकर लगा कि अरे ये तो बहुत बेकार लड़का लग रहा है। देख के ही हमने उसके लक्षणों की पहचान कर ली, भले ही हो या नहीं हो, लेकिन आपने ऐसा अनुमान लगा लिया। तो जिन लक्षणों को देखकर आप किसी की पहचान कर रहे हो, उस लक्षण में तृतीया विभक्ति हो जाती है कि जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, वस्त्र से सज्जन प्रतीत हो रहा है, शिखा से हिंदू प्रतीत हो रहा है, गणवेश से क्या लग रहा है, छात्र लग रहा है, यूनिफॉर्म पहने हुए तो लग रहा है कि ये छात्र है, पुलिस की वर्दी पहने हुए तो हमने देखा कि अगर उसने वर्दी पहनी हुई तो हम कहेंगे अरे ये पुलिस है, ये आर्मी का है, ये डॉक्टर है। हम उसके किससे उसकी पहचान किससे की, उसके वस्त्रों से, उसने अपनी जो वेशभूषा पहनी हुई है, उसने अपनी जो यूनिफॉर्म पहनी है, उससे हमने क्या पहचान कर ली उसकी कि वो कौन है, डॉक्टर है, अपना आर्मी मैन है या पुलिस है या कौन है। तो जिससे इत्थम्भूत, इत्थम था है वो, इत्थम्भूत लक्षणे, किसी की पहचान अर्थ, इत्थम यानी जिससे लक्षणे मतलब उसका लक्षण प्रतीत हो, वही हमारा क्या हो जाता है, तृतीया में तृतीया विभक्ति के अनुसार उसका रूप बनता है। तो जटाओं से, जटा एक नहीं है, एक जटा नहीं है, जटाओं से, बहुत सारी जटाओं से। तो जटा एक तो होती नहीं है कि एक जटा लटकी हो किसी की, भाई बहुत सारी जटाओं से दिख रहा है वो तपस्वी, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप बना। ठीक है, अगर यहाँ पे अपना एक होता तो हम एक वचन की रूप लगाते, लेकिन यहाँ पे बहुवचन जटाओं से लग रहा है ना, तो जटाभीस तापसः, वो तपस्वी लग रहा है। वस्त्रेण, वस्त्रों से कैसा लग रहा है वो, वस्त्र से सज्जन प्रतीत हो रहा है। शिखया, शिखा से, एक होती है ना शिखा, तो चार तो होती नहीं है, आपने देखी हो, तो चार तो है नहीं, तो एक है, तो एक वचन का रूप शिखया हिंदू, वो शिखा से हिंदू प्रतीत होता है। गणवेशेन यानी अपनी यूनिफॉर्म से, 10 यूनिफॉर्म तो एक बार में पहनी नहीं होगी उसने, एक है तो एन शब्द लग गया। गणवेशेन छात्र यानी गणवेश से वो छात्र प्रतीत हो रहा है। तो इत्थम्भूत लक्षण का हमें सूत्र का क्या ज्ञान हुआ कि जहाँ पे किसी की पहचान अर्थ में जो शब्द प्रयोग हो रहे हों, उनमें भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे हो गया हेतु तृतीया पंचमी च। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि हेतु या का कारण के अर्थ में भी तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होती हैं, यानी वहीं पे से द्वारा, यानी हेतु बन गया, कारण बन गया, जिसके द्वारा वो काम हो रहा है। जैसे दंडेन घटा भवति, यानी दंड से घड़ा बन गया, यानी अगर चाक था, चाक होता है ना जहाँ पे कुम्हार अपना घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, तो भाई उसको घुमाने के लिए वो क्या लेता है, अपने एक डंडे का प्रयोग करता है ना, जिससे उस चाक को घुमाता है और हमारा घड़ा बन जाता है। तो जो जो दंड था या जो डंडा था वो क्या बन गया, उसका हेतु बन गया, उसका कारण बन गया, उसका सहायक बन गया। तो जैसे पहले भी बताया है कि सहायक में तृतीया होती है और पंचमी भी कहीं कहीं होती है, तो कहीं पंचमी भी दिखे ना तो वो गलत नहीं समझिएगा, इसीलिए लिखा है कि हेतु तृतीया पंचमी चा। हेतु में यानी हेतु जो होता है, साधन जो होता है, उस पर तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। जैसे दंडेन घटा भवति, घड़ा किससे बन जाता है, किससे होता है, दंड से। श्रमेण धनम मिलति, श्रम से धन मिलता है। पुण्येन सुखम मिलति, पुण्य से सुख मिलता है। तो यहाँ पे से शब्द आया तो वहां पर तृतीया हमें लगानी है। शेष वाला तो हमने शुरुआत से ही बता के चले आ रहे हैं कि जहाँ पे से या के द्वारा हमारा अर्थ निकलेगा वहां पे तो तृतीया विभक्ति होनी ही है। तो हेतु यानी कारण, भाई इनके भी सूत्र है ना कि कहाँ पे क्यों लगा दिया, उसका कोई रीजन तो दो, आप कोई बात तो बताओ। तो कह रहे ना हेतु तृतीया पंचमी चा, यानी हेतु जो होगा, कारण जो होगा, सहायक जो होगा, उसमें भी क्या होगा, उसमें तृतीया लगनी ही है। और कहीं पंचमी भी लगाई जा सकती है तो वो भी गलत नहीं होगी। तो दंड में दंडेन हो गया, श्रम में श्रमेण हो गया, पुण्य में पुण्येन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे का कर्ण विभक्ति आज पूरी हुई। कल हम संप्रदान के संग में फिर आपको संप्रदान समझाएंगे। तब तक क्या कीजिएगा कि कर्ण कारक के पहले
देखिए रूप, अगर आपको आगे सच में कारक अच्छे से सीखना है तो उसके संग में एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि रूप याद करने पड़ेंगे। आज तृतीया, आज आप देखिएगा कि पुल्लिंग के तृतीया के रूप कैसे बनते हैं, स्त्रीलिंग के कैसे बनते हैं, ऐसे करना शुरू कर दीजिए। देखिए करण कारक जब पढ़ा था ना तो उसके संग में प्रथमा विभक्ति के रूप कर लीजिएगा कि अकारांत के प्रथमा के कैसे बने, आकारांत के कैसे बने, नपुंसक लिंग के कैसे बने, इकारांत के कैसे बने, उकारांत के कैसे बने। फिर जब आपने कर्म पढ़ा तो कर्म के संग में आप द्वितीय विभक्ति के रूपों को याद करते जाइए। अब आज आपने करण पढ़ा तो इसमें आप तृतीया प्रयोग हो रही है, तो हर एक के अकारांत के, आकारांत के, इकारांत के, उकारांत के, इन सब के आप क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति के रूप याद कीजिएगा। ठीक है, तो जहां पे हमें से या के द्वारा लगाना होगा तो हमें पता रहेगा कि भाई ये कौन से अकारांत का है, आकारांत का है या नपुंसक लिंग का है, तृतीया लगा दो, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। ठीक है, तभी देखो होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम आपको बोल दें और आपको समझा दें, उसके संग में आपको पढ़ना भी पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, तो आगे पढ़िए, कल अपन संप्रदान के संग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।